जय भारत। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं सहारा के मुद्दे पे बात करने का, सहारा की हर उस समस्या पे बात करने पर, हर उस पहलू पे बात करने का प्रयास कर रहा हूं जहां से देश के गरीब निवेशक, सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा मिल जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए। हर तरह से वो प्रयास कर रहा हूं। आज मैं फिर बात करूंगा कार्यकर्ताओं की। जैसा कि आपको पता है, मेरा टाइटल आपने देख लिया होगा कि हर एक समस्या के समाधान के लिए दो रास्ते होते हैं। कोई भी समस्या है, उसके जो समाधान है उसके दो रास्ते होते हैं। उसी तरह से एक सहारा इंडिया में आज जो निवेशकों का पैसा रोका हुआ है, एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आज बात करेंगे समाधान पे। समाधान क्या है? समस्या में भाग लो, समस्या में भाग लो या फिर भाग लो। सब देखिए, इसके अर्थ दो हैं। जैसा कि आप बहुत लोग जानते होंगे, इस वर्ड को सुने होंगे। कोई भी समस्या आती है तो हमें पार्टिसिपेट करना है या भाग लेना है। ये समस्या है, इस समस्या का हल कैसे निकलेगा, इसमें जो समस्या है उसको पहले समझना, उसकी दिक्कत क्या है, आखिर ये समस्या क्यों हो रही है, उसके बाद उस समस्या से और उसके जो भी रास्ते, उस समस्या से लड़ना और उसके जो भी रास्ते हो सकते हैं उस रास्ते पे काम करना। दूसरा, भाग लो। जैसे मैंने बताया, मैं रिपीट करता हूं, किसी भी समस्या के दो रास्ते होते हैं, जो समाधान के दो रास्ते होते हैं। समस्या में भाग लो या समस्या से भाग लो। अगर आप ताकतवर इंसान हैं, आप सच्चे इंसान हैं, आप लगता है कि अगर मेरे साथ कंपनी ने सही किया है, कंपनी कभी गलत नहीं थी या गलत थी भी, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो शायद दबाया जा सकता है, या इतनी बड़ी गलती नहीं है जिसमें न्याय नहीं मिल सकता है, तो साथियों आपको पता है सहारा की क्या गलती है। सहारा पैसे हमेशा देना चाहता था, दिया है, लेकिन कुछ नियम कानून ऐसे थे जिसमें कुछ गलतियां हुई। जैसा कि आप लोग को पता है, री इन्वेस्ट कराया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मंशा थी सहारा की कि पैसा हमने लिया है, हम अपने माध्यम से दें। और जैसे मैंने पहले ही बताया, हमने लिया है, हम अपने माध्यम से दें। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम को 10 साल का पैसा उसे अगर 2 महीने 3 महीने बांटने के लिए कहा जाएगा तो पैसा नहीं बांट पाएंगे। कोई भी संस्थान हो, LIC हो, SBI हो, पोस्ट ऑफिस हो, दुनिया की कोई बैंक 10 साल का निवेश 3 महीने में नहीं बांट सकती है। आपको पता है, सबको पता है। वही है जो सहारा इंडिया की गलती ना के बराबर है, लेकिन देश के सिस्टम ने फंसाया है, उलझाया है। हम लड़ेंगे। मैंने तय किया, मैं इस समस्या में भाग लूंगा। जो समस्या है, भागूंगा नहीं, मैं समस्या में भाग लूंगा और जो भी करना पड़े। आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने शुरुआत किया है, मैं इसको ग्राउंड पे लेके जाऊंगा, लगातार जाऊंगा, जो भी करना पड़े करूंगा। मैंने बताया था पहले कि मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं, मैं चुनाव भी लड़ चुका हूं, और हम लोग जो करना पड़ेगा, उम्मीद है आने वाले सितंबर में अगर देश का सिस्टम अच्छा है तो समस्या का रास्ता निकाल देगा। अगर नहीं निकालता है तो हम ग्राउंड पे भी आएंगे और जो करना पड़ेगा हम करेंगे। चुनाव लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। किसी को हराना पड़े, किसी का विरोध करना पड़े, हम सब करेंगे। लेकिन एक एक व्यक्ति का जब तक सहारा पैसा नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई लड़ती रहेगी, लड़ते रहेंगे। और उद्देश्य कंपनी को बचाने का नहीं है, लेकिन न्याय के साथ में रहेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे हम। आज इस देश में भारत के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। आज उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। आज किसी की शादी फंसी हुई है, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है, कोई मकान नहीं बनवा पा रहा है, छत की अधूरी पड़ी हुई है। ये समस्या है, ये देश में हमारे लोग हैं। चलो, मैं कंपनी का पक्ष नहीं रखता एक तरफ, लेकिन इस देश की जो सरकारें हैं, इसमें देश की जनता का तो हित देखिए आप। कंपनी ने कोई गलती, कंपनी को सजा दीजिए, कंपनी को मालिक तो भगवान करे अब चले गए इस दुनिया से, जो भी दोषी पाए जाए सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निवेशकों का पैसा वापस होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। अब तो कंपनी के पास संपत्तियां भी हैं, अगर लगता है कि कंपनी की संपत्ति बेच के चुकाया जा सकता है तो चुकाना चाहिए। लेकिन मैं फिर इस पक्ष में भी हूं कि कंपनी ने अगर गलत नहीं किया तो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके साथ गलत काम नहीं होना चाहिए। आज जो 13 करोड़ देश के 13 करोड़ जो देश के जो कार्यकर्ता थे,
जो रोजगार पा रहे थे सहारा इंडिया से, उनका रोजगार भी देखना होगा, उनका जो पैसा फंसा है उनको भी बदतर से दिलाना होगा। ये हम अन्याय नहीं सहेंगे। और मैंने फिर से कहा, पहले भी कहा था, जैसा कि आज का टाइटल भी है, इस कोई भी समस्या है भाग लो या भाग लो। मैं सहारा के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि समस्या हम सबकी है। आज हमारे द्वारा हमारा कहीं ना कहीं हम माध्यम है जो आज निवेशकों का पैसा रोका हुआ है, तो हमें भाग लेना चाहिए और लगातार दबाव बनाइए। आप फेसबुक में लिखिए, यूट्यूब में वीडियो बनाइए, इंस्टा में लिखिए, हर जगह जाना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि सहारा एक बहुत बड़ी, सहारा की जो निवेशकों का पैसा रोका हुआ है एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के लिए काम करेंगे हम। आप नहीं लिख सकते हैं, हमारी पोस्टें हैं, जो और भी लोग काम कर रहे हैं, जो वास्तविक संस्था हित से जुड़े हुए हैं, जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, उनको सपोर्ट करिए, उनकी वीडियो को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टा में, ट्विटर में, यूट्यूब में, हर जगह करिए, दबाव बनेगा। यकीन मानिए साथियों, आज मैक्सिमम चीजें सोशल मीडिया पे डिपेंड हो गई हैं। सोशल मीडिया जब तक लोगों का जितना बड़े रूप में हम लोग दिखेंगे, अभी तो मैंने ट्विटर में भी काम करना शुरू किया हूँ, लगातार ट्विटर पे भी मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।